हेलो एवरीवन। ठीक है, तो हम लोग जो आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, ये वीडियो जो है बेस्ड रहेगा अपने जो इंटीग्रल कैलकुलस हम जो पढ़ते हैं, जो टॉपिक होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, दैट इज कैलकुलस। तो उसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है कैलकुलस का, वो है इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें हम लोग आज का टॉपिक होने वाला है, और इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका डिस्कशन भी कर लेते हैं, और ये जान लेते हैं कि क्या ये टॉपिक जो है वो गेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, किस ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट है, किस ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको पढ़ना है ये। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बता देता हूँ कि जो टॉपिक अभी होने वाला है, जैसे आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो कैलकुलस जो इम्पोर्टेंट है वो पूरे ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बात करो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ठीक है, सीएस हो गया, आईटी हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सब ये वीडियो को आप लोग जरूर देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है कैलकुलस का कुछ पार्ट जो है सीएस और आईटी वालों के लिए होता है, और उससे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही कम आते हैं। ठीक है ना, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है सीएस और आईटी वालों के लिए, है ना। तो सीएस और आईटी वाले क्या करेंगे, मैं आपको वीडियो के बीच में जो बता दूंगा यहाँ पे कि कहां तक आपको पढ़ाई करनी है इस टॉपिक को लेके। उसके बाद आगे का जो भी सेशन होगा वो सिर्फ डेडिकेटेड होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल हो गए, सिविल वाले हो गए, केमिकल वाले हो गए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले हो गए। तो जितने भी ब्रांचेस हैं सीएस और आईटी को छोड़ के, वो सारे इस पूरे टॉपिक को, जब तक ये टॉपिक एंड नहीं हो जाता है, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करूंगा इसके लिए। तो बस आप लोग यहाँ पे क्या है, फोकस रखना कि वीडियो में मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। आपका मैथ्स जो है मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है कैलकुलस, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, और ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसा आपको दिख रहा है ये जो पार्ट है ए से लेके बी तक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैंने एक और वेरिएबल में चेंज किया हुआ है, और वेरिएबल चेंज किया मैंने एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखो वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये ए से लेके बी तक का जो पार्ट है एफ ऑफ एक्स ए से लेके सी। अब ये चेंज कब कर रहे हैं अपन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मैंने एक इंटरमीडिएट फॉर्म में चेंज किया हुआ है, इंटरमीडिएट लिमिट के साथ। ये आप चेंज कब करेंगे, जब when, है ना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिख देता हूँ आपके पास। ठीक है, ये अपने को चेंज कब करना है, ये अपने को चेंज करना है when b is very very greater than a। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन लिमिट को क्या है, लिमिट तो वही है लेकिन इसको इंटरमीडिएट लिमिट में अपन चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे a से लेके c और c से लेके b तक का पार्ट। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, a से लेके b तक का, और इसमें मैं क्या किया है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को मैंने यहाँ पे जस्ट इंटरचेंज कर दिया होगा। तो जो अपर लिमिट था वो लोअर बन गया, और जो लोअर लिमिट था वो अपर बन गया। मतलब a से लेके b था, अब जो लिमिट है b से लेके a, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन सामने आ गया। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज क्या आपको याद होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज कहीं पे भी यूज हो सकती हैं, किसी भी जगह पे यूज हो सकती हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब ये है कि मेरे को लगता है जो इंटीग्रल टॉपिक है उसमें कई लोग फंसते होंगे, जो कई लोगों को दिक्कत होती होगी। तो ये बिल्कुल आप वीडियो फॉलो करना और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो है 0 to a और f of x। तो ये जो फंक्शन x का, इस फंक्शन को मैंने लिमिट के साथ रिप्लेस किया हुआ है, दैट इज a minus x। जो भी यहाँ पे लिमिट होगी, लाइक 2 होगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2 minus x। समझ में आ रही बात ये? ठीक है ना। फिफ्थ नंबर अगर प्रॉपर्टी अपन देखेंगे यहाँ पे, तो a से लेके b, ठीक, a से लेके b यहाँ पे। अब लिमिट देखो यहाँ पे 0 to a था, ये a से b है, तो फिर से मैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी को भी चेंज कर रहा हूं, और वहां पे मैंने फंक्शन ऑफ x को मैंने चेंज किया हुआ है। देखो ध्यान से, यहाँ पे a से a प्लस b माइनस x। तो पहले फंक्शन था x का, अब वही लिमिट के साथ चेंज होने में बन गया a प्लस b माइनस x। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे लगता है इस चैप्टर में होनी चाहिए, जो मैक्सिमम केस में यूज होता है, वो है अपने पास फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, और 6 और 7। जैसा आप देख रहे होंगे 6 और 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने पास मैंने यहाँ पे चलो लिमिट लिया माइनस a to a, है ना, लिमिट कांस्टेंट है। लेट सपोज ये चलो है माइनस 1 to 1। समझ में आ रही बात ये? तो इसमें दो केस फॉलो होगा। कैसा केस यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। तो यहाँ पे क्या होंगी 0 to a, ये ट्वाइस सामने लिया मैंने f of x dx। ये कब, जब f of x की वैल्यू f of माइनस x से इक्वल होगी। मतलब अगर ये केस फॉलो हो रहा है तो इस केस में क्या होगा कि ये जो फंक्शन होगा अपने पास, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन f of x, ये एक इवन फंक्शन को शो करेगा एट द सेम टाइम।
अगर फंक्शन इवन है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ट्वाइस 0 to a f of x dx। मतलब फंक्शन अगर इवन है तो आप डायरेक्टली लिमिट को चेंज कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना। और दूसरा केस, अगर फंक्शन इवन, दो टाइप के फंक्शन है अपने पास, एक होगा इवन फंक्शन और एक होगा ऑड फंक्शन। तो ये मैंने लिया यहाँ पे, चलो ये ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है केस, ऑड फंक्शन का केस क्या होगा कि f of x इक्वल टू माइनस ऑफ f of माइनस x। सो इन दैट केस द इंटीग्रेशन जो वैल्यू होगी वो होगी 0। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है कब, जब जो फंक्शन, जिस फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट देखो, ध्यान रहे, लिमिट देखो ऐसी होनी चाहिए कुछ इस टाइप का। तो उस केस में, ऑड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। मतलब f of x इक्वल टू माइनस ऑफ f of माइनस x। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें एक और चीज ये सीखनी चाहिए कि भाई इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई फंक्शन को आपको चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि भाई f of x इज इक्वल टू f of माइनस x है कि f of x इक्वल टू माइनस ऑफ f of माइनस x है, ठीक है। तो दोनों केस में आपको ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड फंक्शन, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा ये चीज। अब ध्यान दो 7 नंबर देखो, यहाँ पे 7 नंबर में क्या किया है, 0 to 2a। अगर मैं चाहता हूं, है ना, मैं चाहता हूं कि मैं ये 2 कॉमन यहां से ले लूं, 0 से कुछ भी कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चलो 2 यहां से कॉमन लेता हूं, इसको बाहर लेके आता हूं, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके a तक। लेकिन इसका भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या है अपने पास कि भाई ये कब हो सकता है, जब अपने पास f of 2a minus x is equal to f of x हो। So in that case अपने पास ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। और अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, मतलब क्या, f of 2a minus x is equal to minus of f of x, तो in that case the value of integration will be 0। ये आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक। तो ये दो केस आपको पता होने चाहिए, 6 नंबर और 7 नंबर। ये दोनों पे बेस मैं क्वेश्चन करूंगा इस वीडियो में, आप बस देखते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन काम कैसे करता है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान देना आप लोग। ये से रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक। जैसे कि मेरे पास एक सिंपल सा, मैं सबसे पहले हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का जो वेवफॉर्म होता है कुछ इस तरीके से दिखता है आप लोगों को। तो ये मेरे पास हो गया साइन फंक्शन, साइन x, ठीक है, और ये हो गया x। अगर मैं साइन फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करता हूं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको देखो फंक्शन जो दिख रहा है, ये जो फंक्शन की वैल्यू है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ये आपको सिमेट्रिक दिख रही होगी। सिमेट्रिक किसके अबाउट, इज इट सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ये कौन है अपने पास, ये अपने पास हो गया ओरिजिन। तो ये सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। मतलब अगर कोई भी फंक्शन अगर वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में जो फंक्शन होगा, फंक्शन f of x, वो बन जाएगा ऑड फंक्शन। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज, ये बन जाएगा अपने पास ऑड फंक्शन, ठीक। अगर मैं यहीं पे इसी केस में, चलो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे लेता हूं एक और फंक्शन, इसको लिया मैंने, चलो cos x। cos x का अपन जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, और नहीं पढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं cos का ये लेफ्ट साइड में भी ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आते हो तो आपको ये पूरी तरीके से सिमेट्रिक दिख रहा है। कुछ यहाँ पे भी वैसी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये सिमेट्रिक था ओरिजिन के अबाउट, ठीक है ना, और यहाँ पे सिमेट्रिक है। अगर आप लेट्स सपोज इस y एक्सिस, ठीक है, ये कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। अगर इस y एक्सिस में आप खड़े हुए हो, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में, तो अगर यहाँ पे आप मिरर भी रखते हो तो इसके राइट हैंड साइड पे जो फिगर दिख रहा है और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर दिख रहा है, वो दोनों क्या यहाँ पे सेम है। समझ में आ रही बात, ये दोनों आपको दिख रहा है सेम। मतलब इस केस में मैं यहाँ पे एक कमेंट क्या कर सकता हूँ कि भाई ये जो है एक सिमेट्रिक अबाउट, क्या सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, या मैं बोल सकता हूँ y एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे एक और मैं लिख लेता हूँ बढ़िया सा, आपको अच्छा लगेगा, वर्टिकल एक्सिस। अगर कोई फिगर जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इन दैट केस वी कैन राइट द फंक्शन एज, इस केस में मैं जो फंक्शन बोलने वाला हूँ वो फंक्शन बोलने वाला हूँ इवन फंक्शन। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ये आप नोट करते रहिए अपने बढ़िया सा कॉपी में, आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, आपका मजा आएगा आपको कैलकुलस पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो गया ऑड फंक्शन और ये बन गया मेरे पास इवन फंक्शन। चेक कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है।
ठीक, इसके और भी एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको और मजा आएगा इसमें। देखो जैसे मैंने यहां पे लिया एक और एग्जांपल, एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, ठीक, ये फिगर को मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन लिया मैंने f ऑफ x और लिमिट लिया -1 से लेके 1 तक का, ये अपने पास एक ग्राफ बना हुआ है जो -1 से लेके 1 तक है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में खड़ा हो जाऊं, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में एक मिरर में फॉर्म कर दो, ठीक है ना, तो वर्टिकल एक्सिस में मिरर फॉर्म करने के बाद आपको दिखेगा कि इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, दोनों आपको सिमेट्रिक दिख रहे हैं। मतलब आपको इसको डायरेक्टली देखकर क्या बोल देना है, सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक मतलब जितना पार्ट राइट हैंड साइड पे उतना पार्ट क्या लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप क्या बोलने वाले, यस, बिल्कुल ऐसा है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो इसका ये क्या अपने पास ये 0 है ना, जो 0 से लेके -1, तो विड्थ कितना हुआ 1, इसका विड्थ कितना हुआ 1, तो जितना पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे उतना पार्ट राइट हैंड साइड पे, तो इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इवन फंक्शन, ठीक। और आप देख रहे होंगे कि अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे 6 नंबर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 6 नंबर प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है यहाँ पे, 6 नंबर प्रॉपर्टी मुझे कहती है कि भाई अगर -1 से 1 तक कोई अगर फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये फंक्शन इवन है तो ट्वाइस ऑफ, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ 0 to 1 f of x dx। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हो गया 0 से लेके 1 तक का, और फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, मतलब आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, एक्चुअल में क्या कर रहे हो कि आप किसी एक साइड का एरिया फाइंड कर रहे हो, है ना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना होता है। तो इंटीग्रेशन अपन कर क्या रहे हैं, अपन फाइंड कर रहे हैं एरिया किसी भी एक साइड का। चलो मैंने यहाँ पे लिया राइट हैंड साइड का एरिया, तो जितना पार्ट राइट हैंड साइड पे उतना पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा। अगर मैं सिर्फ एक तरफ का एरिया निकाल लूं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको आंसर तो वही मिलने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो वही जो है वो 6 नंबर प्रॉपर्टी आपको कहती है। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 1 से लेके 6 नंबर प्रॉपर्टी तक देख चुके हैं। अब अपना जो डीलिंग है वो 7 नंबर प्रॉपर्टी के साथ होने वाला है। तो इसको भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल कोई भी चीज रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। अब देखो इसका एग्जांपल ध्यान देना, यहाँ पे 7 नंबर प्रॉपर्टी अगेन मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ बोर्ड पे, आप जैसा देख रहे होंगे। और इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो मैंने एग्जांपल लिया, भाई इंटीग्रेशन आपको गिवन है 0 से लेके पाई तक, और मैंने यहाँ पे लिया sin थीटा d थीटा, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दो यार, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, इतना सिंपल एग्जांपल लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखो ना एक बार, अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, है ना, फाइंड कर सकते हो बिल्कुल अपन, ठीक। तो फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, पहले ये 7 नंबर प्रॉपर्टी अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक। मैं कुछ और करने वाला हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है। और यहां पे लिमिट पुट करते हैं 0 से पाई, ठीक। तो ये हो गया सामने माइनस, और ये हो गया cos पाई माइनस cos 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास माइनस cos पाई -1 और cos 0 -1। कितना आ गया मेरे पास आंसर? मेरे पास आंसर आ गया यार 2 आ गया ना, बढ़िया सा, ठीक। ये आ गया मेरे पास आंसर, ओके। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई नहीं किया, एक सिंपल इंटीग्रेशन किया और उसका आंसर आ गया मेरे पास 2। अगर मैं चलो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं 7 नंबर प्रॉपर्टी यूज करके, तो 7 नंबर प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या दिख रहा है, 0 से लेके 2a, है ना। अभी 0 से लेके 2 है, तो 7 नंबर प्रॉपर्टी कहता क्या है कि आप कोई भी लिमिट से कॉमन आप तभी ले सकते हो जब वहां पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन? f of 2a minus x, मतलब ये लिमिट को चेंज किया मैंने, 2a minus x इक्वल टू f of x, मतलब वो वापस से फंक्शन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी मेरे पास, देखो 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक। लेकिन पहले 7 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के पहले आप चेक तो कर लो कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? तो मैं देखो पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि भाई फंक्शन मेरे पास किसका है यहाँ पे, फंक्शन f of थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक। अब देखो लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, लिमिट बना रहा हूं पाई माइनस थीटा, ऐसा ही है ना, देखो 2a माइनस x, तो यहाँ चेंज करने पे मिल रहा है sin पाई माइनस थीटा। और आपको तो पता ही है कि sin 180 माइनस थीटा कितना होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास sin थीटा,
ये हो गया sin थीटा, मतलब कि आपको मिल रहा है f of f minus theta, f of pi minus theta is equal to f of theta the function itself। आपको तो वापस मिल रहा है, मतलब कि आप 7 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2, मतलब मैंने 2 वहां से कॉमन लिया है। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया 2, है ना। आपका जो आंसर आ चुका है, मैं इस एग्जांपल को एक और भी तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आप 7 नंबर प्रॉपर्टी को समझ जाओ, ठीक है। तो 2 0 से लेके पाई बाय 2 तक का पार्ट। उसके बाद देखो ये हो गया मेरे पास sin थीटा, ठीक, और ये हो गया d थीटा। अब इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो 2 sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे sin थीटा का इंटीग्रेशन ये हो गया मेरे पास माइनस cos थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। उसके बाद ये हो गया 0 से लेके पाई बाय 2, तो अपन आंसर बस लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास ये सामने माइनस cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, ठीक। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया -2 cos पाई बाय 2 कितना होता है मेरे पास, cos पाई बाय 2 0, ये cos 0 1, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई सिंपली यहाँ पे वापस से वही 2 जो हम लोग ऑलरेडी पहले ला चुके हैं। लेकिन सेकंड नंबर जो मेथड है, सेकंड नंबर जो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 7 नंबर प्रॉपर्टी अपन वहां पे यूज कर पा रहे हैं, तो आप मेरे को लगता है समझ गए होंगे आई थिंक। अब आप क्या करो, आप अभी वीडियो पॉज करो, जो भी आप लोग देख रहे होंगे, और वीडियो पॉज करने के बाद क्या करो कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस एग्जांपल को मैंने सेकंड नंबर एग्जांपल लिया और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया cos थीटा। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या चेक करो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो क्या, दोनों मेथड से, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, आप एक बार आप वीडियो पॉज करो और देखो उसको, ठीक है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर एग्जांपल लिया मैंने 7 नंबर प्रॉपर्टी के लिए, तो मेरे को लगता है आप लेके आ जाओगे इसका आंसर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको अपन बढ़िया सा। अब ध्यान देना आपको, ये देखो cos थीटा, इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी प्रॉपर्टी। तो cos थीटा का अपन इंटीग्रेशन बोलेंगे तो ये होता है मेरे पास sin थीटा और 0 से लेके पाई का लिमिट, और जैसे लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया sin पाई माइनस sin 0। तो sin पाई की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है ना, और sin 0 की वैल्यू भी 0। इस कहने का मतलब है आंसर आ गया मेरे पास 0, ठीक। अब अप्लाई करते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टी। तो 7 नंबर प्रॉपर्टी आपको कहती है कि भाई ये जो यूज करना है, तो आप पहले फंक्शन को चेक कर लो क्या फंक्शन स्पेसिफिक है जो 7 नंबर प्रॉपर्टी आंसर देगा। तो मैंने लिया f ऑफ थीटा यहाँ पे cos थीटा, ठीक। अब लिमिट है मेरे पास पाई माइनस थीटा, तो ये मैं लिमिट लिखा cos पाई माइनस थीटा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको तो पता ही है कि भाई cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, ये होता है माइनस cos थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे फंक्शन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ थीटा। तो भाई ये कौन सा टाइप का हो गया, ये आपको ये शो कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है डायरेक्ट आप 0 बोल सकते हो। तो यही खासियत होती है प्रॉपर्टीज की कि कुछ क्वेश्चन से डायरेक्टली इसका आंसर अपने को दिख जाता है कि भाई ये इसका आंसर आने वाला है। क्या आपको बात समझ में आई क्या, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके जो प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के, और उसी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान दिए होंगे। जो प्रॉपर्टीज है ना हम लोग क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्लास 12 का जो आप देखोगे एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको देखिएगा सारी प्रॉपर्टीज वही लिखी हुई है, या आप लोग एनसीईआरटी बुक के अलावा आरडी शर्मा सॉल्व किए होंगे, तो आरडी शर्मा में तो बहुत सारे आपके पास प्रॉपर्टीज गिवन है। तो ये जो प्रॉपर्टीज बताने का मतलब ये है कि आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हो। और आपको अगर और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक उठा सकते हो। अगर थोड़ा भी लगता है कि आपको अगर दिक्कत हो रही है भाई ये टॉपिक हमसे नहीं बन पा रहा है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आप क्या करो कि एनसीईआरटी बुक का जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको क्या है कि आपको सिर्फ ना आपको एक दिन ही सीटिंग करनी है अपनी, और उसी दिन ही आपका पूरा का पूरा जो वो टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज को लेके वो पूरा बन जाएगा, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। अब मैं भाई एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी गेट के एस्पिरेंट्स होंगे, है ना, जो लोग भी वीडियो फॉलो करेंगे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आज भी डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है। और अगर आप और भी अच्छे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो भाई अपने पास तो बीएस ग्रेवाल की बुक है ही मैथ्स के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, तो वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल बनते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज किसी का बहुत अच्छा फॉर्म है तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका अच्छा फॉर्म नहीं भी है लेकिन आप वीडियो फॉलो जरूर करना और देखते रहो यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है अपने पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन गिवन है अपने पास वो काफी लेंथी है ना। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ना आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूं जिस प्रॉपर्टी को मैं अभी लिखवाया था, कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं हमेशा क्या लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में क्या लिखता हूं, 0 से लेके a f of x dx। पहले तो आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि भाई जो लिमिट गिवन है, जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है, किस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मतलब जो आंसर आएगा वो जल्दी आएगा कि नहीं आएगा। तो उस केस में क्या है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो तो इसको मैं क्या लिखता हूं, 0 से लेके a, और फंक्शन को रिप्लेस करता हूं a माइनस एक्स dx। क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या यार? बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास 0 से लेके a, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास रूट x, और ये हो गया मेरे पास रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स dx, ठीक है ना। अब इसको लिया मैं इक्वेशन नंबर 1। सो बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी नंबर 4 we can write the integration is equal to 0 to a। जो फंक्शन होने वाला है वो x है ना, और फंक्शन चेंज किसमें होने वाला है, फंक्शन चेंज होने वाला है a माइनस एक्स। क्या आपको समझ में आया ये चीज, a माइनस एक्स प्लस रूट ओवर, ये हो गया मेरे पास a माइनस एक्स चेंज हो रहा है ना, ध्यान रखना आप लोग, x मेरे पास चेंज हो रहा है, किसमें, x चेंज हो रहा है a माइनस एक्स में। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं इसको, ये लिख रहा हूं मैं a माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो गया dx। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आपको दिखेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट a माइनस एक्स प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से a क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा मेरे पास रूट x dx। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया। ये ध्यान दो ना, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूं, ध्यान देना आप लोग, तो आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपको इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो सेम है, क्या है, 0 से लेके a तक का, है ना। और अगर लिमिट सेम होती है किसी भी इंटीग्रेशन पे, तो उसमें हम लोग उस इंटीग्रेशन को अपन ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा फायदा किसमें है, ध्यान देना आप लोग, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, लिमिट सेम है मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए, और आपका जो डिनोमिनेटर का पार्ट है दैट इज रूट x प्लस रूट ओवर a माइनस एक्स, और इसका डिनोमिनेटर का पार्ट देखो रूट x प्लस रूट ओवर a माइनस एक्स, दोनों सेम है, लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू a रूट ओवर a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट x, और डिनोमिनेटर तो फिक्स है a माइनस एक्स प्लस रूट x dx। क्या आपको समझ में आया क्या? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे न्यूमरेटर में रूट x है, ये रूट x लिखा मैंने, और सेकंड नंबर इक्वेशन में न्यूमरेटर में रूट ओवर a माइनस एक्स है, तो ये हो गया ऐड, और नीचे वाला जो पार्ट है मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये दोनों यार यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों कैंसिल हो गए। तो कहने का मतलब ये है 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू a और 1 dx। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x 0 टू a, ठीक, तो ये बन गया मेरे पास a। तो इंटीग्रेशन i की वैल्यू मेरे पास आ गई a/2। ध्यान रखना कि आप ये 2i को, ये 2 को यहाँ पे ट्रांसफर करने मत भूल जाना, है ना। अगर आपने चलो ट्रांसफर नहीं किया, पता चला आप i इक्वल टू a लिख दिए, तो वो भी आपके पास ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन, हो सकता है वो सही हो जाए, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में गलत तो है ना, मतलब आपने 2 यहाँ पे ट्रांसफर करना भूल गए, तो ट्रांसफर करना भूलना मत आप लोग, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो i की वैल्यू मेरे पास आ गई a/2, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसको आप लोग नोट कर लो फटाफट, ठीक है।